राजस्थान की सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है वो विद्याधर नगर बनी हुई है कई सारे कारणों की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज परिवार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दिया जी, जो जिस हिसाब से आपको रिस्पांस मिल रहा है और सभी के सभी इस बात को देख रहे हैं, इसकी पहले एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्या? इसका राज परिवार से लेना देना मानते हैं या फिर इस समय जो कांग्रेस की नीतियां हैं उसके खिलाफ ये रोष है? दोनों चीजें, राज परिवार वाली बात नहीं है। मैं सोचती हूँ बीजेपी सब चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो ये सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सब तंग आ चुके हैं इस कांग्रेस के शासन से और अब सब चाहते हैं कमल का फूल राजस्थान में खिले। और इसीलिए आपने देखा लोगों में इतना जोश है, उत्साह है और सभी चाह रहे हैं कि हमारे सारे प्रत्याशी जीते भारतीय जनता पार्टी के। और इनके अगेंस्ट तो बहुत कुछ बोलने को है। इनका अगर मैं वो खोलूंगी, पिटारा खोलूंगी, तो मुझे लगता है आपको कम से कम मेरे साथ 2 या 3 घंटे बिताने पड़ेंगे, तब जाके इनके कारनामे बहुत सारे उजागर हो जाए। जी, ये जानना चाहेंगे कि आप काफी समय से एक्टिव हैं, केवल अभी की बात नहीं है, पहले आप युवाओं के साथ में दिखाई दिया करती थी, कई सारे युवा नेताओं के साथ में दिखाई दिया करती थी। और अभी जिस प्रकार की जो खबर चल रही है मीडिया के अंदर कि यहाँ पर जो विधायक के लिए जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले विधायक हैं उन्होंने अपना नाम पीछे खिंचाया, मतलब इस सीट के ऊपर इस समय ये जो बात है मीडिया के अंदर है कि कोई आपके सामने लड़ने को तैयार नहीं है, ये स्थिति कैसे आई? अब ये स्थिति तो आई, आप इनको पूछिए कि इनका क्या, ये इतना डर क्यों रहे हैं। अब अच्छी बात है, फिर इनको क्या करना चाहिए, इनको फिर किसी को ही नहीं। यहाँ पे सीताराम जी हैं मंगला सरिया वाले, वो काफी समय से उनको हम देख रहे हैं काम करते हुए, मगर फिलहाल ये खबर आ रही है कि वो इस सीट की जगह किसी दूसरी सीट के ऊपर जाना चाहते हैं। देखिए, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनका निर्णय हो सकता है। हाँ, हमारे बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर, लेकिन बीजेपी के सारे विधायकों के साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। कांग्रेस ने इनकी सारी फाइलें रोकी है, चाहे राजसमंद की बात करें चाहे यहाँ की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के काम आगे नहीं बढ़ने दिए। इस वजह से यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये जितनी भी सड़कें बनी हुई होंगी 5 साल पहले बनी हुई होंगी, अब आनन फानन में ये लोग जल्दी जल्दी लीपा पोती कर रहे हैं, ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एमएलए थे बीजेपी के थे, तो उनके साथ पक्षपात हुआ है। चुनावी बातें होंगी, मगर जो एक्चुअल जो मतलब यंग वोटर्स जो जानना चाह रहे हैं, हम वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। इस समय मोदी जी का एक बहुत ही बड़ा एक मिशन चल रहा है महिला सशक्तिकरण का, और साथ ही के अंदर ये देखा जा रहा है कि राजस्थान की जो टॉप जिनको पावर लेडीज कहा जाता है वो सारी की सारी आपके साथ में जुड़ रही हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है? ये तो सारी महिलाएं पावर सेंटर्स लगती हैं अपने अपने आप में, सारी महिला। मुझे लगता है ऐसी कोई महिला नहीं है पूरे देश में जो कि अपने आप में एक शख्सियत ना हो या उनका कोई अचीवमेंट ना हो। चाहे वो घर पे भी रहें तो भी वो घर पे भी देखिए आप कितना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता घर को संभालना, बच्चों में संस्कार डालना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो घर को भी संभालती है, काम को भी संभालती है। चाहे हर किसी भी क्षेत्र में कोई भी महिला हो, मुझे लगता है सारी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। और सभी पावर सेंटर्स, मोदी जी ने बहुत काम अच्छा किया है। 33% आरक्षण जो दिया है उससे महिलाओं में और ज़्यादा उत्साह। एक समय में ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, मगर जो सिचुएशन जो टर्न अराउंड हुआ है उसको देखकर सभी हैरान है, हम भी हैरान है। तो मतलब ये इसके लिए क्या आपने कोई विशेष तैयारियां की है कि जिस हिसाब से आपके कैंपेन के अंदर जो लोग उमड़ रहे हैं, आपके जो मीडिया पोस्ट हैं उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी जहां पर आप जा रहे हैं अच्छी खासी जो लोगों का आ रहे हैं, तो ये इसके पीछे टर्न अराउंड के पीछे क्या मानते? वो तो मैं उसके बारे में तो क्या कहूँगी, पर कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे कार्यकर्ता जो है ना, चाहे विद्याधर नगर की बात करो आप, चाहे राजसमंद की करो, चाहे आप सवाई माधोपुर की करो, राजस्थान में, इंडिया में, कहीं की भी बात करो, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पहले से इतना तैयार रहता है, उत्साहित रहता है। इस बात को आप कितना मानेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर ये फैक्ट सिचुएशन है कि आपके साथ में एक पर्सनल यहाँ के लोगों का अटैचमेंट है, आपको किसी ना किसी कारण से वो मानते हैं कि आप उनके हिस्सा हैं, आपके जो पूर्वज थे वो उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ काम किया था, उस फैक्टर को आप मानते हैं या आप सोच रहे हो कि नहीं केवल ये पार्टी का ही काम है? एक फैक्टर तो डेफिनेटली होता ही है, परिवार का जो अटैचमेंट है। मेरे पूर्वजों ने जयपुर बसाया और जो विद्याधर जी के नाम पर, ये विद्याधर भट्टाचार्य जी के नाम पर विद्याधर नगर बना है, तो बिल्कुल उस समय के वो हमारे चीफ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने पूरे जयपुर की प्लानिंग की और जयपुर आज पूरे विश्व भर में वन ऑफ द बेस्ट प्लान सिटीज़ है आज। तो उस समय की प्लानिंग अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो पुराना एरिया है, परकोटा है, वहाँ का अभी भी सूवेज सिस्टम, वहाँ की अभी भी सड़कें, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तब से लेके अभी तक, लेकिन अभी भी सपोर्ट कर रहा है और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक लास्ट आउट कर रहा है। मुझे लग रहा है अटैचमेंट तो है ही ना, मैं यहीं की बेटी हूँ तो यहाँ के लोगों को होगा।
और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मेरे पूर्वजों ने किया है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो। एक और चीज़ जिसको सोशल मीडिया वाले अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी की टीम है, किरोड़ी जी की टीम है, या बाकी कईयों की बहुत बड़ी बड़ी जो टीम्स हैं वो आपको बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर बैकअप प्रोवाइड कर रही हैं, आपके जो बड़े बड़े लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव के अंदर आप नतीजों के समय के टाइम में क्या देखते हैं, आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, आपको कहाँ पे आपको पहुँचाने वाले हैं? सबकी टीम्स एक ही टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम। किसी की इंडिविजुअल हमारी टीम नहीं होती है। हम लोग इलेक्शन भी कलेक्टिवली लड़ रहे हैं। ये सब नेता भी हम सब एक ही हैं और हम सब कमल के फूल के पीछे इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और कुछ नेताओं की टीम सपोर्ट नहीं भी कर रही। मुझे नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं तो ये कहूँगी सब लोग कमल का फूल हैं। सब लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने काम किया पूरे देश में, उसी के पीछे हमको इतने अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जनता। तो ये थी हमारे साथ में दिया कुमारी, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, और इसके साथ ही के अंदर जिस प्रकार से उनके साथ में समर्थन मिल रहा है, उनकी जो राह है वो काफ़ी आसान दिखती है, मगर आने वाले समय के अंदर क्या होगा ये तो राजनीति के गर्भ में छुपा हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।